स्वागत आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। तो गुड मॉर्निंग कर लो ये सब लोग। जग गए भैया, सब लोग जग गए। चलो बहुत बढ़िया। तो बात चल रही है मैथमेटिक्स के बारे में, गणित के बारे में, ठीक है। और गणित में भी हमारे जो टॉपिक है बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। और वो कौन है? वो है प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि। ठीक है। तो बात है किसकी? मैथ्स की, गणित की। और इसमें टॉपिक है हमारा प्रॉफिट लॉस, यानी लाभ हानि। पढ़ाई शुरू हो गई है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि। और इसके अंदर जो सब टाइप है आज का, वो होगा बेईमान दुकानदार। ठीक है, हो गया नोट? बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। तो अब ये जो बेईमान दुकानदार है, ये करेगा बेईमानी, और इसे पकड़ना है रंगे हाथों। सही है। बस। तो यहां पे कुछ जानकारी दी जाएगी, कैसे बेईमानी कर रहा है उस बारे में बताया जाएगा, और आप उसे पकड़ लो। सच्चाई निकाल के बाहर करनी है कि भाई क्या फायदा हो रहा है या क्या नुकसान हो रहा है। ठीक है, यहां तक सब ओके। बात शुरू करें पढ़ाई की, अगर मन लग रहा हो तो। पड़ोसी। हाय मानसू, क्या हो रहा है? रखो मोबाइल, मोबाइल रखो यार, बैटरी बैटरी खर्च हो जाती है, फिर बड़ी दिक्कत होती है। मोबाइल की बैटरी के पैसे खर्च हो जाए, खत्म हो जाए, उतनी दिक्कत नहीं होती, दिल नहीं घबराता। मोबाइल की बैटरी में जैसे ही 3 4 5% होने लगे, दिल में घबराहट सी होने लगती है। हाँ हाँ। और तुम मोबाइल बार बार यूज कर रहे हो, अच्छा थोड़ी है ऐसा। रखो संभाल के। हाँ जी भैया, तो टॉपिक क्या हुआ? बेईमान दुकानदार। आज जो बेईमानी होगी वो किस तरह की बेईमानी करेगा, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आज की इसकी बेईमानी होगी, ये सामान को कम तोलेगा। क्या करेगा? सामान को कम तोलेगा, और कहेगा ये कि भैया हम सामान रेट टू रेट दे रहे हैं। कई बार होते हैं कुछ लोग कहते हैं भैया कुछ नहीं, हम तो समाज सेवा कर रहे हैं, रेट टू रेट अपना सामान बेच रहे हैं, प्रॉफिट प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही हमें बेचना है रेट टू रेट, ठीक है ना। लेकिन अगर वो रेट टू रेट बेच देगा, क्या प्रॉफिट होगा उसे?
हाँ जी भैया, तो वापस से बात शुरू होती है। आपको बात करने से रोक दिया ना, नजर लग गई होगी। हाँ, लो अब पढ़ाओ। अब तो बात हो गई होंगी। चलो, तो अब इसमें प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला हो गया। अब सवाल पे आते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट में ध्यान रखना सिर्फ क्या होता है कि प्रॉफिट परसेंट में सीपी पे कैलकुलेट होता है, क्रय मूल्य पे, लागत मूल्य पे। जो हमारा कॉस्ट है ना, प्रॉफिट हमेशा किस पे कंपेयर होगा? सीपी पर। जितने रुपए हमारा निवेश हो रहा है, खर्च हो रहा है, वो कॉस्ट प्राइस है, सीपी है। उस पर हम प्रॉफिट के परसेंट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो अब जो सवाल था, कितने परसेंट कम इसने तोला? 20% कम तोला। इसका मतलब कि बात तो चल रही होंगी कितने सामान की? 100 की। दे रहा है 20 कम 80। तो 100 के बदले 80 दे रहा है। कितने का डिफरेंस डाल दिया? ये जो डिफरेंस डाला, ये तो हो गया इसका प्रॉफिट। ये डिफरेंस डाल दिया ना, ये तो इसका प्रॉफिट है। भाई डिफरेंस डाल दिया इसने 20 का। तो जो 20 ग्राहक के पास होना चाहिए, अब वो 20 इसके पास है ना। 20% कम तोला। तो जो 20 होना चाहिए दुकान ग्राहक के पास, वो 20 अब इसके खुद के पास है। ठीक है। तो ये तो उसका प्रॉफिट है, क्योंकि पैसे तो वैसे भी नहीं बच रहे। 1000 रुपए किलो के 1000 रुपए किलो में बेच रहे हैं अगर वो, तो पैसे तो नहीं बच रहा। मिठाई बच गई उसमें, मान लो 20 ग्राम। अच्छा, दी कितनी है? जो दिया है वही तो उसका सीपी है, कॉस्ट प्राइस। अरे जो बोला वो नहीं, जो दिया। दिया कितना उसने? 80। तो 80 ही तो लागत आई उसकी। भाई 100 की बातचीत की, दिया 80 और बचा लिया 20। तो जो बचा लिया 20 वो तो प्रॉफिट हो गया, और जो दिया 80 वो उसका कॉस्ट आई। भाई कितने रुपए दिए? 80 ग्राम सामान दिया, 80% सामान दिया, तो जो 80% सामान दिया वो उसकी कॉस्ट है। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो जो डिफरेंस आया वो तो प्रॉफिट है, ठीक है, और जो दिया सामान वो उसका सीपी है। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट अपॉन सीपी। प्रॉफिट अपॉन सीपी, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट हुआ 20 का, लेकिन सामान कितना गया? 80। तो लागत तो 80 मानी जाएगी ना। प्रॉफिट 20 का है, लेकिन सामान कितना गया? 80 गया। तो कॉस्ट कितनी आई उसकी? 80। 20/80 और गुणा 100। 25%। 20 से 4, 4 से 25, तो कुल मिलाकर के 25% का उसे फायदा होता है टोटल, कम तोलने वाले केस में। सही है। तो बस इतनी सी बात, सवाल शुरू। भाई बात कर रहा है 100 की, दे रहा है 20 कम यानी 80। 100 की बात कर रहा है, 80 दे रहा है। डिफरेंस कितने का? 20 का। जो डिफरेंस डाला वो प्रॉफिट है, और जो दिया वो उसकी लागत है, कॉस्ट है। तो 20 का डिफरेंस डाला, दिया 80। तो 20 का प्रॉफिट कितने पे? 80 पे। 20/80 गुणा 100, 25% का प्रॉफिट। ठीक है। बस अब मैं सवाल दे रहा हूं, और आप आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए। तो आंसर इसका हो गया 25। कोई परेशानी? अगला सवाल। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिठाई को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है कि रेट टू रेट देंगे। आ जाना भाई साहब, माल देंगे रेट टू रेट। लेकिन जब पहुंचे उस पर सामान लेने, पता लगा 1 किलो की जगह 900 ग्राम ही तोलता है। 1 किलो की जगह 900 ग्राम। तो कितने परसेंट प्रॉफिट होता है? मन में सोच के रखेंगे। मन, कोई नहीं बोलेगा। 1 किलो की जगह 900 ग्राम, माना के सोच लिया। ठीक है। ए वाले लोग, बी, सी, डी। तो देखो, 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम का मतलब कितना होता है? 1000 ग्राम। पता है, अगर क्वेश्चन परसेंट में हो तो 100 पे ठीक ठाक हो जाता है, जल्दी हो जाता है, परसेंट में हो। और जब क्वेश्चन ग्राम में हो तो 1000 पे कर लेना। परसेंट में हो तो 100 पे ठीक ठाक निपट जाएगा, ठीक है। और ग्राम में हो तो 1000 पे सही हो जाता है। तो 1000 पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक की जगह 900, यानी कि बात तो करता है 1000 ग्राम की, और देता है 900 ग्राम। कितने का डिफरेंस डाला? इसने डिफरेंस डाला 100 ग्राम का। सही है।
ये तो प्रॉफिट है, और दिया कितना 900, वो सीपी है। सही है। तो प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला हो गया 100/900 गुणा 100, काट पीट कर लेना, 11 से 1/9%, जीरो जीरो कट गए, 100/9, 11 से 1/9% का प्रॉफिट। समझ पाए? कोई दिक्कत? अगला सवाल। परसेंट में हो तो 100 पे कर लेना, और ग्राम में हो तो 1000 पे कर लेना। कोई परेशानी? अगला सवाल। चेक करेंगे। मन में सोचिए जल्दी से। 1 किलो की जगह 850 देता है, बात करता है 1 किलो की, और देता कितना है 850। डिफरेंस कितने का? 150 का। कितने पे? 850 पे गुणा 100, कितना आ गया? तो 1 किलो की जगह 850 ग्राम, यानी बात करता है 1000 की और देता है 850 ग्राम। कितने का डिफरेंस? 150 का। कितने पे? 850 पे। ठीक है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, प्रॉफिट 150 सीपी, लागत तो 850 आई ना, गुणा 100। जीरो से जीरो, 5 से 3 बार, 5 से 17 बार, तो भैया हो गया 300/17। 300/17, 17 एकम 17, बचे कितने? 3, 17 × 8 17, 7, 17 × 7 119, बचे 11/17। लो जी भैया, आंसर हो गया बी, 17 सही 11/17% का प्रॉफिट। कितने परसेंट प्रॉफिट लेता है? बताइए, किसको बात समझ में नहीं आ रही? तो कम तोलने वाले जो सवाल हुए, इतना दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बस सिर्फ इतना काम करना है, बात कितने की और दिया कितना, जो डिफरेंस डाला वो प्रॉफिट, और जो दिया वो सीपी। क्लियर? कोई परेशानी किसी को? ना समझ में आने वाली कोई बात? ओके। तो अब मैं एक सवाल ले रहा हूं, मन में सोच के रखेंगे, चेक कर लेते हैं। रेडी? चलो सोचिए मन में। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य में बेचने का दावा करता है। 200 ग्राम के भार की जगह 225 ग्राम भार का उपयोग करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत। 250 ग्राम के वजन के बाट की जगह 225 ग्राम का प्रयोग करता है। चलो, तो एक बात सुनो, हमने इससे पहले भी सवाल किया था, जितने की बात करता है उसे लिखो, जितना देता है उसे लिखो। ऐसे तो करना था। बात करता है 1 किलो यानी 1000 ग्राम की, 1 किलो की बात करता है, देता 850 ग्राम है। डिफरेंस कितने का? 150 का, और दिया कितना? 850। तो डिफरेंस 150 ऊपर और जो दिया वो नीचे। इसमें बात की कितने की? 250 की, और दिया 225। 250 की बात कर रहा है, दे रहा है 225।
ठीक है, तो डिफरेंस कितने का? 25 का। दिया कितना? 225। तो प्रॉफिट परसेंट 25 ऊपर और 225 नीचे, ऐसे बात थी। ठीक है, और गुणा 100 तो होना ही होना है, गुणा 100। तो बस काट लेते हैं 25 से 9 बार, और 9 से भाग लगा देना इसमें, 1.11%। लो जी आंसर, कितना आसान। ठीक है, तो कभी भी सवाल में अगर कम तोलने का आए और रेट टू रेट दे तो सिंपल है, डिफरेंस जो पैदा किया उसने वो प्रॉफिट है, जो डिफरेंस जनरेट होगा वो क्या होगा? वही आंसर होगा। अच्छा, वो प्रॉफिट होगा। ठीक है, डिफरेंस जो होगा वो प्रॉफिट होगा, और जो सामान दिया वो लागत मूल्य सीपी है। अच्छा, ये बेईमान माना नहीं जाएगा, टाइप का नाम जरूर है बेईमान दुकानदार, लेकिन हम इसे बेईमान मानेंगे नहीं। क्यों? देखो एक बात बताओ, वो रेट टू रेट बेच रहा है, क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, लागत मूल्य पर बेच रहा है। ठीक है, सेल इज गोइंग टू एट कॉस्ट प्राइस। अगर क्रय मूल्य पर बेचेगा तो भैया क्या कमाएगा, क्या खाएगा? कुछ ना कुछ तो उसे करना पड़ेगा। क्या किया? थोड़ा कम ही तोल दिया, कम से कम मिलावट तो नहीं कर रहा, ये तो शुद्ध सामान ही रहा है, और रेट टू रेट दे रहा है, थोड़ा बहुत बचा भी लेगा तो कोई बेईमानी वैसे प्रैक्टिकली माना नहीं जाना चाहिए इसे। लेकिन समाज में ऐसे नियम बने हुए हैं कि जब भी गलत पढ़ेंगे आप तो इस दुकानदार को क्या कहा जाएगा? बेईमान ही कहा जाएगा। क्या? अच्छा दुकानदार जो होगा वो तोल में कमी नहीं करेगा, रेट ज्यादा ले लेगा। ओके, ये भी बेचारा बुरा नहीं है, ये भी असली माल दे रहा है, रेट टू रेट दे रहा है, बस थोड़ा सा बचाई तो ले रहा है। ऐसे देखा जाए तो ऐसे वैसे बेईमान ऐसे कहा नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम कुछ नहीं कहते, समाज में जो पुराने नियम बने आ रहे हैं उनका ही अनुसरण कहेंगे। कम तोल दिया हो गया बेईमान, चलो हटाओ। ठीक है, बेईमान किसे कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं आप, इसे कह सकते हैं बेईमान, एक तो प्रॉफिट ले रहा है, ऊपर से कम तोल रहा है, ये कहेंगे कि जब ये बेईमान निकला। पिछला वाला तो प्रॉफिट ले नहीं रहा था, सिर्फ कम ही तोल रहा था, क्रय मूल्य पर बेच रहा था। ये क्या कर रहा है? प्रॉफिट का प्रॉफिट भी ले रहा है, ऊपर से भी कम तोल रहा है। ये तो दो बार बेईमानी है, ये गलत बात है। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, एक दुकानदार सामान को 10% लाभ पर बेचता है और फिर भी 20% कम तोलता है। 10% का प्रॉफिट है और 20% क्या करता है वो? कम तोलता है। तो सवाल अब ये है, उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा? सही है, तो इसे कह सकते हैं कि हाँ ये थोड़ी बेईमानी है भाई, या तो तुम प्रॉफिट मत लो, प्रॉफिट भी ले रहे हो, फिर कम भी तोल रहे हो, गलत बात तो है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये पूछा ये गया है कि इसको एक्चुअल में कितना प्रॉफिट होगा, तो 10% तो कम तोल ही रहा था, 10% प्रॉफिट तो ले ही रहा था, 20% कम और तोल रहा है। एक बात बताओ, ये क्वेश्चन पूरी तरह से परसेंट पर है क्या? मैंने कहा था अगर परसेंट में हो 100 पे कर लेना, ग्राम में हो 1000 पे कर लेना। याद आ रही है बात? परसेंट में हो तो 100 पे कर लेना, और ग्राम में हो तो किस पे करना? 1000 पे। परसेंट में 100 पे निपटा दे, 100 पे निपटाते हैं। ठीक है, चलो। तो 10% प्रॉफिट बात करेगा 100 के माल को 110 में बेचने की, 10 का प्रॉफिट 100 के सामान को 110 में बेचने की बात करेगा, लेकिन 20% कम तो लेगा। 100 के सामान को 110 में बेचेगा, लेकिन 100 की जगह देगा 80। 100 के सामान को 10% प्रॉफिट, यानी 100 को 110 में। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका कितना? 12.5%। सही है पंडित जी? साढ़े
33 है थे। अच्छा आंसर निकाल के फिर सोए हो तो कोई बात नहीं है, जबकि मान लो जब तक। तो 100 को 110 मैं बेचने की बात कर रहा हूं, 10 का प्रॉफिट, 20% कम, 100 की जगह 80। ठीक है, तो बस डिफरेंस कितने का डाल दिया, 30 का, और दिया कितना, 80। ये प्रॉफिट और ये सीपी, डिफरेंस कितने का डाल दिया, 30 का, और दिया कितना, 80। 100 पे कैलकुलेशन की, 100 के माल को 110 में बेचने की बात की, 20% कम, 100 की जगह 80 दिया, 80 को 110 में 110 में देने की बात कर रहा है, तो डिफरेंस 30 का और दिया 80, प्रॉफिट 30, और जो दिया वो उसका सीपी। सही है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, प्रॉफिट 30 और सीपी 80 गुणा 100। इसे काटो तो कुछ नहीं, जीरो से जीरो ही कटेगा, और तो कुछ कट नहीं रहा। इसे तो काट लो, 2 से कट गया, 4 से 2 बार, 4 से कट गया 25, और 25 75, 75/2 यानी 37.5%। लो जी भैया आंसर, इतने परसेंट का प्रॉफिट होने वाला उसको। 10 का प्रॉफिट तो वैसे ही ले रहा है वो, 20% कम और तोल रहा है, यानी कि 100 के माल को 110 में बेचने की बात कर रहा है, 20 कम, 100 के माल को 80 में, 100 की जगह 80 दे रहा है, डिफरेंस हो गया 30 का, और दिया कितना, 80। क्लियर। तो आंसर हो गया 37.5% प्रॉफिट। अब मैं ऐसा ही सवाल दे रहा हूं, सोच समझ के जवाब देंगे। रेडी, चलो। तो एक फल विक्रेता अंगूर को 23% हानि पर बेचता है, होता है देव, और ऐसे बाट का प्रयोग करता है जो सही बाट से 30% कम है, एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस, लॉस भी हो सकता है। मन में सोच के रखिए, मन। थैंक यू। माना क्या हो गया, अरे 100 पे करो तो, 100 लिखो, प्रॉफिट होता है जोड़ के लिखेंगे, लॉस हो घटा के लिखेंगे, कुछ तो करो। 100 लिखो पहले, परसेंट परसेंट 100 पे हो जाएगा, 100 लिखो। 23 की हानि, 100 में 23 जोड़ू घटाऊं, घटाओ, फिर 30% कम, 100 कम है, 30 कम भी घटाओ, फिर डिफरेंस देखो कितना दिया वो देखो, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आ जाएगा सेम। हो गया, चलिए कोशिश करते हैं। देखो परसेंट है ना, 100 पे काम करेंगे, सामान था 100 का, ये बात करता है कि हम 23% लॉस पर बेचेंगे, ठीक है ना। अगर लॉस में बेचेंगे तो 23 कम करके बेचेंगे, बढ़ा के, कम, 100 में 23 कम, 77 में बेचने की बात कर रहा है। ये बोल रहा है 100 का माल 77 में, लेकिन जब लेने पहुंचे 30% कम तोल दिया उसने, 100 की जगह 30 कम 70, 100 का माल 23 कम 77 में बेचने की बात कर रहा है, लेकिन जब लेने पहुंचे 30% कम, 100 की जगह 30 कम 70, कुल मिला के 70 को 77 में बेच दिया। डिफरेंस कितने का, 7 का, तो ये तो प्रॉफिट हुआ, और दिया कितना, 70, ये सीपी हुआ। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला सिंपल, कितने परसेंट, 10, 10% प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला, प्रॉफिट कितने का, 7 का, और सीपी कितना, 70 गुणा 100,
ठीक है, 7 से काटो, 0 से काटो, आंसर होगा 10। 10% का प्रॉफिट। आई बात समझ में? काफी आसान। अगला सवाल। चेक करें। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है और 1 किलो की जगह 800 ग्राम का प्रयोग करता है बाट का। 10% लाभ पर बेचता है और 1 किलो की जगह 800 ग्राम। अभी बात ये हुई थी कि अगर दोनों परसेंट परसेंट में होते 100 पे हो जाता, ग्राम ग्राम में होते 1000 पे हो जाता। ये परसेंट और ग्राम दोनों है, 1000 पे करेंगे। परसेंट और ग्राम दोनों हैं, 1000 पे। ठीक है, तो इसे हम करने वाले हैं किस पे? 1000 पे। तो 1000 पे सॉल्व करो। अगर परसेंट परसेंट होता 100 पे कर लेते और ग्राम ग्राम होता तो 1000 पे कर लेते। ये परसेंट और ग्राम दोनों हैं, 1000 पे करना। 1000 पे कोशिश करके देखो, प्रयास करेंगे। आगे आंसर कितना? 37.5। क्योंकि 1000 के मान लो 1100 में बेचने की बात कर रहा है, 1000 की जगह 800 दे रहा है, 300 का फर्क डाल दिया 800 पे। सिंपल वही तो हुआ भाई, 10% प्रॉफिट पर बेचता है। ठीक है, तो माल है 1000 का, मान लो 1000 पे सॉल्व करेंगे तो 1000 को बेचना चाहता है वो 1100 में। 10% प्रॉफिट ऐसी तो होगा, 1000 का 100 का 110 में, तो 1000 का 1100 में। ठीक है, और जब बात आती है सामान देने की तो 800 ग्राम ही देता है सामान। ठीक है, मतलब कि 1000 की जगह 800, डिफरेंस कितने का डाल दिया? डिफरेंस डाल दिया 300। और कितने पर? 800 पर। प्रॉफिट परसेंट। फॉर्मूले में चले जाएंगे। सही है। हाँ, लेकिन इसलिए कि शायद हर सवाल ना कर पाए, 1000 पे सब हो जाएंगे। मान लो यहाँ पे होता भी कुछ और अजीब सा कर देता, वो कर देते हैं कई बार। तो बस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट कितना? 300 का, और नीचे 800 गुणा 100, और आंसर वही आएगा 37.5%। खत्म कहानी। कोई परेशानी? ना समझ में आने वाली कोई बात? सब ओके? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। माना कि नोट 75/2 37.5। लिख दो फटाफट। अगला सवाल आपके सामने। 18 के भाव पर खरीदे गए गेहूं को 20 पे बेचने की बात करता है। 18 का माल 20 में, और 1 किलो की जगह 900 ग्राम देता है। 1 किलो की जगह 900 ग्राम देता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा?
हाँ जी, चेक किया जाए। ए वाले लोग, बी, सी और डी। अब इसमें दिक्कत ये था कि 100 पे हो जा रहा था, 1000 पे हो जा रहा था, लेकिन इस बार दिक्कत ये हो रही है, ये ना तो 100 पे सही से हो पाएगा और ना 1000 पे ही हो पाएगा। कोई बात नहीं, जिस पे होगा उस पे करेंगे। पहले चेक तो कर लें। तो देखो, ये बोल रहा है 18 के माल को 20 में बेचने की, यानी कि 2 से काट लो 9 बार, 2 से काट लो 10, मतलब 9 के माल को 10 में बेचने की। ठीक है, 1000 ग्राम के बदले 1 किलो के बदले 900 ग्राम, 1000 के बदले 900, काट भी लो, 1 के बदले 9। अभी तक यानी कि 9 के माल को 10 में बेचने की बात कर रहा है, और 10 के बदले 9, 0 0, 10 के बदले 9। अभी तक ये हो रहा था, ये दोनों चीजें एक ही नंबर में समेट जा रही थी। इस बार नहीं है, कोई बात नहीं। अब ए संख्या 9 और 10 दोनों से कटे, 90 पे सॉल्व कर देते हैं। इन्हें बराबर करने के लिए कितने में करेंगे, 90 पे। 9 को 10 में तो 90 को 100 में, 10 की जगह 9 तो 90 की जगह 81। अरे 10 बराबर 9, 10 की जगह 9 देता है तो 90 की जगह 81 देगा। तो इन दोनों को एलसीएम ले लो, कितना हो गया, 90। अब जैसे कर रहे थे वैसे ही हो जाएगा। समझ में नहीं आया सर? दोबारा सुनो। जैसे ये सवाल था, ये इससे पीछे भी आते हैं, ये था, ये 23 पर हानि पर बेचता है, 100 के माल को 70 में बेचता है, यूं समझो 23% हानि। फिर 30% कम तोलता है, ठीक है, तो 100 की जगह 70 देता है। क्योंकि ये दोनों नंबर सेम है, तो बस 70 से 77, दोनों नंबर सेम है ना, तो 70 से 77 सॉल्व कर दिया। लेकिन इसमें नंबर सेम नहीं आए, तो कर देंगे ना, ये वाले नंबर को सेम ही तो रखना था, टारगेट यही था। तो चेक किया हमने। सबसे पहले देखो, 18 रुपए वाले माल को बेचता है 20 में, और 1 किलो की जगह 900 ग्राम देता है। तो पहले अगर हम काट भी देंगे ना, 2 से 9 और 2 से 10, 0 0 0 0, 10 से 10 की जगह 9। हम चाहते हैं ये दोनों नंबर सेम हो जाएं, तो 9 और 10 को एक से करने 90 पे कर लें, तो 90 पे सॉल्व करते हैं। 90 पे आके क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा नहीं ये दोनों के लिए। तो इसको 90 करना है, 9 को 90 करना है 10 से गुणा, 10 से यहां 10 से यहां, 10 नहीं 100। इसको 90 करना है 9 से गुणा, 9 से 10 में करेंगे 90, तो 9 से 9 मार 81, 81 के माल को 90 में बेचा, 100 में बेचा, डिफरेंस कितने का, 19 का। ये प्रॉफिट है और ये सीपी है, प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट 19/81 गुणा 100। अब इसे पॉइंट में लेके जाना है तुम्हें, चेक करो। इसे भाग लगाओ, दशमलव के 2 स्थान तक ले जाओ पकड़ के। कितना हो गया, यही है 23:45। चलिए बहुत बढ़िया, विश्वसनीय सूत्रों से पता चला 23:45 आंसर। क्लियर? तो इसमें एक बात ध्यान रखना, अगर परसेंट परसेंट तो 100 पे, ग्राम हो 1000 पे, और ना हो ग्राम परसेंट कुछ अलग सी हो, तो दोनों को एलसीएम लेके एक नंबर सेट कर लेंगे, कुछ भी उस पे बैलेंस कर देंगे। कोई परेशानी? कहां गए थे अभी? तुम्हारी कॉल और तुम, ऐसा नहीं होता। आप बैठे होते क्लास में और नहीं समझ में आता, फिर रिपीट बोलते तो बहुत अच्छा लगता। आप मोबाइल लेके गए, कॉल पे बात बतिया बतिया के सब चले आए, और फिर आके, ऐसे नहीं होगा। मेरा जमीन गवाही नहीं देगा मुझे। अब तो ये रिकॉर्ड हो गया, अब तो तुम्हें रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। अंदर से आवाज नहीं आ रही, कोई और बच्चा बोल देगा तो शायद मैं करा दूं। हाँ जी भैया, कोई परेशानी किसी को?
नहीं है, किसी को परेशानी नहीं है, अब तो रिकॉर्डिंग में ही आएगा ये। चलिए, तो ये क्वेश्चन है किसका? ये आरआरबी 2000 ग्रुप डी का 22 का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। एक सवाल ये और आती है, इसमें क्या होता है, इसमें एक सिंपल सी लैंग्वेज होती है, इसकी लैंग्वेज समझो कि एक ग्राहक, दुकानदार अपने ग्राहक को 10% धोखा खरीदते समय, 10% धोखा बेचते समय देता है, एक्चुअल प्रॉफिट। अब ये 10% खरीदते समय, 10% बेचते समय जब धोखा देता है, तो उसका पूछा जाता है एक्चुअल में प्रॉफिट क्या होगा। अब ये है क्या, पहले तो ये समझे, जैसे सामान के बदले सामान का कंसेप्ट होता है ना, सामान के बदले सामान, तो उस पर एक तराजू होगा, वो तोलेगा सामान को, वेट करेगा, तो क्या करेगा, तुम्हारा सामान मान लो 10 किलो का है, बोलेगा भैया ये तो 8 किलो है, हो गई बेईमानी, चीटिंग। अब तुमने सामान खरीदा, उससे बदले में अपने 8 किलो वाले को बोलेगा ये लो भैया 10 किलो हो गया, 10 को 8 बना देगा, तो 8 को 10 घुमा देगा ना तराजू के पल्ले, होगा कुछ भी जुगाड़, ठीक है, कर लेते हैं ऐसे। तो उसने क्या किया, बेईमानी कर ली 2 बार, तो उसको एक्चुअल में कितने परसेंट प्रॉफिट होगा, मन में सोच के रखें। सोच लिया? अच्छा, दोनों बार जो बेईमानी है, एक्चुअल में दुकानदार का प्रॉफिट ही है वो, 2 बार जो बेईमानी कर रहा है, ये दोनों बार उसका प्रॉफिट ही तो होगा। सामान के बदले सामान, क्योंकि आजकल तो क्या हो गया है, रुपए के बदले सामान का कंसेप्ट है पॉपुलर। एक समय में जब पैसा का इतना चलन नहीं था, प्राचीन काल में आपने सुना होगा, सामान के बदले सामान चलता था, भाई हम पे गेहूं ज्यादा हो रहा है, गेहूं ले लो, धान दे दो, ठीक है, सामान के बदले सामान। अब रुपए के बदले सामान चलता है, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें सामान के बदले सामान अब भी प्रचलित हैं, जैसे कि धातु, कोई भी धातु, धातु कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल को हम फेंकते थोड़ी हैं, पीतल है, लोहा है, कुछ भी है, उसे बेच देते हैं, पैसे आ जाते हैं, या पुराना दे के नया सामान लेते हैं। तो अभी भी एक चीज बाकी है जो एक्सचेंज हो रही है प्रॉपरली, और वो है कोई भी मेटल, धातु, सही है। सोना है, फेंक थोड़ी देते हैं, चैन टूट गई, हाँ उठा फेंक दी, नहीं ले आएंगे ना, टूट गई कोई बात नहीं, बदल के नहीं लाएंगे, एक्सचेंज, सही है ना। तो चांदी बदल के नहीं आएगी, तो ये चीजें अभी भी चलती हैं, तो वहां पे बेईमानी हो जाती थोड़ी बहुत, लेके जाओगे सामान, कुछ ना कुछ बट्टा बट्टा लग जाता है, कुछ पता नहीं कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और फिर खरीदते टाइम पे अपना प्रॉफिट वॉफिट जोड़ देते हैं, दोनों बार प्रॉफिट ही तो हुआ, बेचने जाओगे तो भी प्रॉफिट ही होगा, दुकानदार को खरीद के लाओगे तो भी प्रॉफिट ही होगा, सही है। तो दोनों बार प्रॉफिट है, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा, समझ गए। अब बात करते हैं सवाल की। तो एक चीज ध्यान रखना, इस सवाल में, इस सवाल को जब करने जाओगे तो आपको 2 तरह से करना होगा ये सवाल। पहली तरह से, पहली तरह से परसेंट में ही है ना, 10 का धोखा, अपने 100 को 110 में बेचने की कोशिश करेगा, और आपके 100 को 90 में लेने की कोशिश करेगा, अपने 100 को 110 में बेचने की कोशिश करेगा, और आपके 100 को 90 में लेने की कोशिश करेगा। कितने का डिफरेंस, 20 का डिफरेंस, कितने पर, 90 पर, तो ये तो प्रॉफिट है। ऐसा करो, प्रॉफिट परसेंट में ले जाओ, प्रॉफिट 20 का, सीपी 90 गुणा 100, सॉल्व करोगे 22 सही 2/9% का प्रॉफिट निकल के आएगा। तो ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, प्राथमिकता ये होगी कि आंसर ये होना चाहिए। और जब ऑप्शन में ना मिले, पहली प्राथमिकता कौन होगी, ये होगी कि ये हमारा आंसर होना चाहिए, सही है। मिलता है ऑप्शन में, कभी कभी नहीं मिलता ऑप्शन में, तो जब ये ऑप्शन में ना मिले, तो फिर सेकंड प्रायोरिटी की बात करेंगे
एक्स वाई का फॉर्मूला डाल देना। फिर अगर ये ना मिले तो और ये मिल रहा हो तो यही आंसर है, यही टिक करना। सही है। तो फिर दूसरा होता है अगर ये ना मिले तो फिर फॉर्मूला एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। दो बार प्रॉफिट, दो स्टेप वाला क्वेश्चन हो गया। तो फिर इस फॉर्मूले से आंसर आएगा। तो जो सवाल पुराने होंगे हो सकता है सब फॉर्मूले से आंसर मैच हो जाए। हाल फिलहाल में अगर कुछ सवाल देखते हैं तो एसएससी में कुछ सवाल आप देखेंगे अगर रिसेंटली में, तो इससे आंसर मैच होगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये रखेंगे हम, और दोनों ऑप्शन में हो तो भी हम फर्स्ट प्रायोरिटी में यही रखेंगे आंसर देने के लिए। ठीक है। तो इसे फॉर्मूले में लेके जाओ। प्रॉफिट कितना, 10-10 का। दोनों बार प्रॉफिट जो धोखा दे रहा है वो दोनों बार प्रॉफिट ही तो हुआ। तो इसमें डालो फॉर्मूले में 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10/100। इसे हल कर देंगे तो 0 से 0 और 0 से 0। ठीक है। तो अब बचा हमारे पास क्या, 10 + 10 + 1 मतलब 21% प्रॉफिट। क्योंकि ये मिला नहीं इसलिए ये मिल जाता तो यही आंसर होता। तो इन सवालों को दो स्टेप में लेके चलेंगे। अगर ये मिल जाए तो पहली प्राथमिकता, न मिले तो फिर दूसरी प्राथमिकता, दोनों मिले तो पहली, पहला वाला आंसर। सही है। तो इनको ध्यान रखना, ये दोनों भी आते हैं ऑप्शन में आजकल। पुराना सवाल होगा तो वो एक्स वाई के फॉर्मूले से निपट जा रहे होंगे। रिसेंटली में सवाल देखोगे तो आपको ये वाला भी आ सकता है। ठीक है। तो अब ऐसा ना हो सीधे फॉर्मूले लगाया और टिक कर दिया है, गलत हो गया फिर ये मत कहना। मैं बता रहा हूँ फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए ऑप्शन में होने पर। कुमारी केशवरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी भैया, क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत परेशानी? तो फिर सवाल इसे ट्राई करना। सन तो लिख नहीं रही इस पर, कोई बात नहीं। दुकानदार फल खरीदने बेचने में कम तोल का प्रयोग करता 7% धोखा देता है। मतलब दोनों बारी धोखा हो गया 7-7% का। तो दोनों बारी धोखा हो गया 7-7 का। तो सवाल ये है कि उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो पहले तो ऐसा करना चाहिए ना, अपने 100 को 107 में, आपके 100 को 93 में, कितने का डिफरेंस, 14 का, कितने पे, 93 पे। पहले तो यही करेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट 14/93 गुणा 100। इसे चेक करना पड़ेगा हमें। चेक करो, 1400/93 दशमलव के 2 स्थान तक ले जाओ। नहीं हो रहा, भाग नहीं जा रहा। फिर 15 पॉइंट कुछ आ रहा है, 15 पॉइंट कुछ आया, 15 पॉइंट कुछ, 15 तो है नहीं। इसका मतलब ए वाला 15 पॉइंट में लिख दो भैया, 15 पॉइंट कुछ। सही है। तो 15 पॉइंट का तो कुछ है नहीं ऑप्शन, इसका मतलब इससे बात नहीं बन रही। तो फिर तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो। तो फॉर्मूले से आंसर 14.49, फिर तो ये आ ही जाएगा। क्योंकि फॉर्मूला क्या था, एक्स प्लस वाई, 7 + 7 + 7 गुणा 7/100, ऐसे ही था। तो 7 और 7 14, तो ये हो गए, प्लस 49 और 2 जीरो के 2 दशमलव, 2 जीरो के 2 पॉइंट, तो होगा कितना, 0.49। तो भैया 14.49%। ठीक है, 1493। मैं तो चेक कर लू एक बार, 93 कम 93, अच्छा कितने, 100 147 हासिल में है जीरो, 9 पंजे 45, 9 छक्के 54, 5 ही बार जा रहा है। सही है। तो आंसर कौन हो गया, 14.49। पहुंच पाए बात को। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहती है, ना होने की स्थिति में सेकंड प्रायोरिटी तो फिर सीधे सीधे फॉर्मूला है ही। क्या यहां तक बात समझ पाए? तो भैया ये आपका हुआ बेईमान दुकानदार का टाइप क्लियर। तो जो भी आप पे किताबें हैं, बुक्स हैं, नोट्स हैं, मटेरियल हैं, उन सब में जाकर के आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा एक चीज और है, जैसे ये हमने पढ़ाया, ये हम जो पढ़ा रहे हैं तो हमने एक हेडिंग डाल दी बेईमान दुकानदार।
इस तरह के सारे सवाल एक जगह मिल जाएं। लेकिन किताब जो आपकी होंगी वहां ऐसी हेडिंग वेडिंग नहीं होगी। वहां तो एक चैप्टर में 200 सवाल पड़े हैं, 200 सवाल में बीच बीच में आ रहे होंगे ये। तो आपको भाषा पढ़ के पहचानने पड़ते हैं। जैसे किताब में 200 सवाल हैं, तो उसमें तो बीच बीच में होंगे, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब बात बनेगी। ठीक है। लेकिन एक किताब है जो फिल्टर करके देती है, हमारी किताब। उसमें आपको बेईमान बंदा टाइप मिल ही जाएगा। तो हमारी किताब हो तो वहां पर सवाल होंगे, पढ़ लेना, कर लेना। जब तक किताब ना हो तो एप्लीकेशन में भी पीडीएफ पड़ी हुई है बुक की, वहां से भी आप उसे देख सकते हैं। सही है। तो आज इसकी प्रैक्टिस करनी है। और आप पे जो भी किताब हो, ऐसी कोई किताब नहीं होगी जिसमें दुकानदार बेईमानी करता हुआ ना पकड़ा जाए, सब में मिलेगा। तो बस आपको क्या करना है, पढ़ने हैं और सवाल करने हैं। ना हो कोई, फोटो खींच कांच के रखना, देखेंगे फिर क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है। तो आज ये टॉपिक रेडी रखते हैं। अब हो सकता है बहुत सारे लोग क्वेश्चन न लिख पाए हो, सॉल्यूशन सॉल्यूशन लिख लिया हो या कुछ भी ऐसा। तो ये सारी फाइल हम लोग सेव कर देते हैं। ये जो पढ़ाया है सब क्या होता है, सेव हो जाता है। तो ये मोबाइल पर पहुंच जाएगा आपके। ठीक है ना। तो घर पे आप जा करके इसके नोट्स बना लेंगे। ठीक। तो फाइल में सेव कर देता हूं, बाकी बातें करेंगे कल। हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे भैया से? नहीं, अच्छा।